चैतन्य प्रभु, चैतन्य प्रभु, पूर्ण चैतन्य प्रभु मैं आ जाओ। अपने में अपनापन करना है। इतना सरल और सहज है। जो अपना है उसको ही अपना कहना है। अज्ञानता से पर को अपना किया था, पर के अपनापन से मैं दुखी हो गया। पंचनोत्कारो सर्वकारो मंगलांच सर्वसिं परमं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडायो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ओम नमः शिवाय। क्या करना है? ध्यान करना पहले कि नए साल का ध्यान? तो अभी रात को कितने 12 बजे तक के पूरी रात कोई था ऐसा गुरु का? 3 बजे तक। वेरी गुड। 3 बजे तक का तो एक खिलाड़ी मिला। 12:30 3 बजे तक आपने बना सरस अंदाजे थी तो देखा नहीं वैसे। चलो बस परिणति को ये अब गार्ड बनाने के लिए थोड़ा तो पीछे पड़ना ही पड़ेगा। वही याद रखो, मैं तो बस 2 दिन से लगे ABCD बहुत अच्छा लग गया। ABCD ऐसी रटी है कि अभी तो ABCD भी इससे आगे हो गई क्या? ABCD का शब्द भी बच्चे को कभी कभी थैंक यू अपन बोले ना, अभी वो एकदम ABCD सीख रहा हो तो क्या बोलेगा? THANK। वो थैंक यू अब लिखेंगे तो क्या पड़ेगा? उसको वर्ड नहीं आता है, खाली लेटर पढ़ सकता है। अक्षर ज्ञान है, शब्द ज्ञान नहीं है। तो क्या पढ़ेगा? TH। और आप क्या पढ़ेंगे? तो अभी आप थैंक यू पढ़ेंगे तो इस अभी वो अक्षर ज्ञान होगा, वर्ड। इससे आगे और थैंक यू का मीनिंग तो आपको तो भाव आएगा। जिसको थैंक यू का मीनिंग मालूम नहीं है वो तो खाली शब्द बोलेगा। पहले तो लेटर जानने वाला तो खाली लेटर बोलेगा, और फिर जिसको मीनिंग मालूम पड़ गया तो वो तो देखो आपका लक्ष्य कैसे अंदर में हो रहा बताता रहा हूँ। अभी आपने TH पढ़ा लेकिन आपका लक्ष्य उधर नहीं रहा। फिर आपने प्रोनाउंस किया थैंक यू बोला या पढ़ा या देख के आपको थैंक यू लिखा है तो आप थैंक यू लिखा हुआ हो शब्द के ऊपर भी अभी नजर नहीं है, आपकी भाव के ऊपर नजर है। और भाव से आपको उसका लाभ गैर लाभ मिलता है। शब्द के अंदर जो रहा हुआ वाच्य कहते हैं, वो शब्द में जो कहते हैं ना कि कोई शब्द सुई सुई का भी काम करता है, कोई कैंची का भी काम करता है, और कोई मलम का भी काम करता है। शब्द में ऐसी ताकत क्यों बोले? ताकत मतलब शब्द होते हैं, जड़ है।
लेकिन जो शब्द के पीछे जो भाव रहे हैं ना, भाव इधर स्पर्शते हैं। तो अभी तक अपन क्या है, आत्मा। नया कोई बच्चा होगा, उसको बोले आत्मा, तो वो आत्मा क्या करेंगे, ए टी है, देखो ATM है, दिखेंगे ना आत्मा, उसका और कोई नहीं आएगा। तो अभी आपको बोले आत्मा, तो आप भी बोलने लगेगा आत्मा, कौन हो, मैं आत्मा हूं। लेकिन आत्मा जब आप शब्द तक पहुंच गए, लेटर से आगे बढ़े, वर्ड अक्षर से आगे शब्द तक तो आ गए आत्मा। अब तीसरे स्टेप पे नहीं आए तो लाभ नहीं मिलेगा। आत्मा कहते ही मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं कहते ही ये नहीं हो भी आ जाता है। जैसे अपने नाम से बोलते ना, मैं ये हूं, तो ये हूं मतलब इसके अलावा हजारों जो नाम है वो मैं नहीं हूं, आ गया नहीं हो बोलने में, भाव में। तो भाव तो दोनों एक साथ में चलता है ना, अस्थि का और नास्ति का। ये हूं ऐसे बोले तो ये नहीं हूं, और भाव आ जाता है। मैं आत्मा हूं ये बोलने से क्या आता है, तो कि नहीं आ गया, शरीर नहीं हूं, नाम नहीं हूं, ये संसारी मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं जानने वाला आत्मा। अभी आत्मा हूं, वापिस जानने वाला आत्मा क्यों ऐसा कर लिया, तो कि आत्मा का और अंदर में परिचय बढ़ाने के, आत्मा का लक्षण से, उसका कार्य से और प्रतीति कराने लिए कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसा है, जानने वाला शुद्ध आत्मा, जानने वाला परमात्मा, अखंड अखंड ज्ञान का पिंड, शुद्ध भगवान, वो आत्मा, वो मैं हूं। अभी उसमें जो मैं बना हो जाए तो नया साल का काम करके जाएगा, आपको नया जीवन दे देगा। अनादिकाल का जो मोह का आवरण होके अपने आप को भूल गए थे और अपने को शरीर, नाम, संसार और संयोग वाला, गति वाला, जाति वाला, पंथ वाला, संप्रदाय वाला, समाज वाला, मनुष्य ऐसे माना, सब छूट जाएगा कि ये सब ऊपर के मिला हुआ कर्म का खेल है। पर को अपना मान बैठा था, वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, मैं तो केवल जानने देखने वाला चैतन्य आत्मा हूँ। जो ऐसा अंदर में स्वीकार हो गया, अनुभव पूर्वक स्वीकार हो गया, तो आज से नया साल और नया जीवन अपना शुरू हो जाएगा। लगा दो बस है, नए साल में ऐसी पंडिती करो, अनंत काल का अज्ञान मिटाना है, जन्म मरण से छूटना है, मोह से छूटना है, परिभ्रमण से छूटना है। मुझे तो मेरा चैतन्य प्रभु प्राप्त करके सिद्ध भगवान जैसे अनंत सुख में समा जाना है। अभी परिभ्रमण बहुत हो गया, अभी ये संसार में आत्म ध्यान, क्रोध ध्यान, राग, देश, टेंशन, भय, विचार, विकल्प, बुद्धि, रोना धोना सब किया, रगड़ा झगड़ा क्लेश सब किया, लेकिन सब के लिए दुख मैं भोगा। सब संयोग तो इधर रह गया। संयोग के पीछे मैंने अपराध बहुत किया। संयोग के पीछे अपराध करते हैं, शरीर से लेके शरीर के लिए, सब संयोग के लिए। बाकी जहाँ ये मेरा नहीं तो किससे अपेक्षा रखना चाहिए, ये अपना नहीं है तो दूसरा कौन अपना है। ये अपराध से छूटने का दिन है आज। बस नक्की करो, 2 दिन से जो भी प्रैक्टिस किया है, आज पूरे दिन उस प्रैक्टिस का अनुभव में स्वाद है कि मैं आत्मा हूँ। वो अभी शब्द नहीं है, स्वरूप है। मैं चैतन्य आत्मा ज्ञान का स्वरूप हूँ। और एक बार जो चैतन्य की चेतना का अनुभव हो जाएगा, जैसे बर्फ का, गई शिविर में ये साध्य सीधी में एक बर्फ का मैं एग्जाम्पल दिया था, 1 साल हो गया, याद है कि बर्फ का पूरा ऐसे 6x3 का पार्ट वो है, अभी वो पूरा ठंडा है। आपको कैसे पता चला? कहीं भी आप स्पर्श करते हैं तो पहला स्पर्श से आपको पता चलेगा ठंडा है। तो इधर किया तो इधर भी ठंडा है, इधर भी ठंडा है, अंदर भी, अंदर हाथ डाल के देखें तो अंदर, ऊपर, नीचे, चारों ओर ठंडा ही ठंडा, बराबर के नहीं।
फिर अभी एक बार ये प्रतीति हो गई आपको, चारों ओर स्पर्श करके ऊपर नीचे अंदर, अभी आपको लेने को भेजा, तो आप अभी सभी स्ट्रेस नहीं करेंगे, करेंगे वापस एक जगह खाली स्पर्श करके देख लिया कि बर्फ है ना, ले टच अभी एक जगह किया, आपको पूरे का विश्वास है, एक बार पक्का करके देख लो कि इधर ज्ञान है कि नहीं, 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 इधर ज्ञान है। फिर ये तो अखंड ज्ञान का पिंड है, अखंड बर्फ का पिंड जैसे वो है वैसे इधर अंदर ज्ञान है, क्योंकि ऊपर तो मालूम पड़ा अंदर है कि नहीं, तो अंदर पेट में दर्द होता है तो पता चलता है कि नहीं, सर में विचार आते हैं तो पता चलता नहीं, श्वासोश्वास चल रहा है, हार्ट चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं, तो ये ज्ञान अंदर भी है। अंदर हाथ डाल ले तो अंदर कैसे हाथ डालेगा बॉडी में, तो अंदर में ज्ञान चेतना तो कर सकती है ना, कि अंदर श्वासोश्वास पेट का हलन चलन, श्वासोश्वास का हलन चलन करके देख रहे तो सब पता चल रहा है, वेदना होती तो पता चलता है, भूख लगे तो भी पता चलता है, विचार आते तो पता चलता है, मच्छर काटता तो भी पता चलता है, अंदर नस खींचती तो पता चलता है, तो अखंड ज्ञान पिंड है कि नहीं। तो अभी एक बार अनुभव पूरा कर लिया, तो अभी जब भी देखो आप कौन हो, अभी आपको ऐसे स्पर्श खुजली आई, तो खुजली समय भी आपकी चिंता जागृत रहेगी कि जड़ का भी मैं उनको भूल गया, और मैं तो ऐसे मान लिया मेरे को मच्छर ने काटा, मेरे को किसी ने शब्द बोल दिया, मेरे को बोला, अरे भाई तेरे को क्या बोला, अरे मेरा नाम लेके बोला, आप बोलते नहीं बोले मेरे को, ऐसे झूठ क्यों बोलते हो, नाम लेके बोला नहीं, साथ में मेरे से अंगुली करके बोला कि ये बहन है ना, नाम भी बोला कि रूपल बेन है ना, रूपल बेन है ना, तो क्या है ना, है वैसा है तो वैसा है, मालूम है वैसा है, मुझे क्या, ऐसे जो अंदर में भिन्नता आ गई, क्योंकि मैं ये अखंड ज्ञान का पिंड हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर का नाम नहीं हूँ, ये तो जगत के पदार्थ है, और जगत के पदार्थ में जगत के लोगों ने दिया हुआ नाम है, जो जगत की व्यवस्था के लिए, बाकी मैं इनसे न्यारा हूँ, 100% प्रतीति करके बोलता हूँ। अभी तक शब्द आत्मा शब्द नहीं, मैं अनुभव करके बोल रहा हूँ कि मैं केवल जान लेकर आ रहा हूँ, जहाँ भी स्पर्श करता हूँ ज्ञान है, तो ज्ञान है वहाँ ज्ञान है ही है, क्योंकि ज्ञान बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, और ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है तो ज्ञान तो अपने पकड़ दिख रहा है, बाकी अंदर में तो वो प्रसिद्ध हो रहा है। सूर्य है कि नहीं अभी आपको दिख रहा है, दिख नहीं रहा, हाँ क्यों बोले, तो प्रकाश देखा, तो प्रकाश देखा बोले प्रकाश दिख रहा है, प्रकाश है ऐसा बोला, मैं पूछा सूर्य का जवाब, तो आपने हाँ बोल दिया, कि भाई हमारी प्रतीति ऐसी है, हमारा ज्ञान में सब अंदर में देखा हुआ है कि प्रकाश है तो सूर्य है ही, सूर्य बिना प्रकाश हो ही नहीं सकता, सूर्य का प्रकाश, अभी लाइट का प्रकाश की बात नहीं चल रही अपनी, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी बात है, ये सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का है तो ही सूर्य का प्रकाश है, पक्का ज्ञान प्रकाश है कि नहीं, तो ज्ञान है कि नहीं, खंड ज्ञान हूँ, बस ऐसा विश्वास अंतर्मुख करके आप बैठ जाओ, तो आपको क्यों ज्ञान भाव का विश्वास नहीं आए, क्यों नहीं आए, और फिर वो ज्ञान भाव का विश्वास भूले भी, अभी तो आप सुनते तब तो लगता है, फिर भूल जाते, तो भूल जाओ अपनी अज्ञानता और अपनी गलती है, उसका प्रतिक्रमण करो, बार बार प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करने ले रोना नहीं, प्रतिक्रमण है ना, जागृत हो जाओ, अरे मैं तो ज्ञान हूँ, मैं क्या शरीर हूँ, मैं क्या संसारी हूँ, कहाँ मैं स्त्री हूँ, कहाँ मैं पुरुष हूँ, मैं तो भगवान, बस यू टर्न वापिस आ जाओ, प्रतिक्रमण वापिस पड़ जाओ, मैं तो अरे ज्ञान, जितना भूल गए इतना याद कर लो, और याद करते देखना आपका राग द्वेष मोह माया सब छूटने लगेगी, वो मैं नहीं, और नहीं जुड़े तो भी उनसे भिन्नता हो जाएगी, क्या मन जो मन है चंचल है, मन बहुत रागी है, मन को अभी बहुत अपेक्षा रहती है, लेकिन आपने अंदर में बोले अलग हो जाएगा, मन तू अलग मैं अलग, तो भले दुखी होना हो, मैं नहीं दुखी हूँ, तो आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो धीरे धीरे मंजी भाई शांत होने लग जाएगा, वो बोलेगा बोध आपका जा रहा है ना बार बार, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ना पुरुष हूँ, मैं ना स्त्री हूँ, न मैं नाम हूँ, मैं ना संसारी हूँ, न मेरा कोई परिवार है, न मेरा कोई
जगत के साथ कोई लेना देना है। मैं तो अखंड, स्वाधीन, स्वतंत्र, निरपेक्ष, निरावलंबी भगवान आत्मा हूँ। अनंत काल से भगवान हूँ और अनंत काल से भगवान रहने वाला हूँ। सदा निरपेक्ष भगवान हूँ, शाश्वत। कभी दुखी होंगे कि नहीं? जिसको दुखी होना हुए, मैं दुखी नहीं हूँ और नहीं होगा। आप ऐसे कैसे बोलते हैं हो रहा है तो क्या होगा? वो हो रहा है। अभी हमारी इतनी कक्षा, पूर्ण कक्षा, वितराग कक्षा नहीं आई है, तो मन साथ में है तो मन में होगा। लेकिन आज मन से अनंत काल का जो एकत्व था, अग्रहित मिथ्यात्व, ये टूट जाएगा। मन के साथ एकत्व, पर्याय के साथ जो एकत्व है वो टूट जाएगा कि मैं न शरीर हूँ न मैं मन हूँ। आगे और लेते हैं आज अभी, न मैं उत्पाद वे होने वाली पर्याय हूँ, मैं एक त्रिकाली ध्रुव 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 हूँ। अभी आप बोलेंगे कि पर्याय नहीं हूँ बोलते, लेकिन पर्याय तो खड़ी रहेगी। तो क्या पर्याय खुद ही बोल रही है कि मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। अरे पर्याय ने अपनी सरनेम चेंज कर ली। सरनेम कब चेंज मालूम है? सरनेम कब चेंज होती है? जब स्त्री पुरुष का पति रूप स्वीकार करती है, समर्पण होके शादी करके, लगन करके शादी करती है, तो उसका सरनेम चेंज हो जाता है। अस्तित्व खड़ा रहता है, अस्तित्व खड़ा है, वो स्त्री पना खड़ा है, लेकिन बचपन का जो सरनेम था वो छूट गया और जो पति का सरनेम था वो अपना हो गया। तो वो सच्चा समर्पण ना, वो एकत्व बोल गए, एक वो परिवार वाली हो गई, वो परिवार की हो गई। तो मैं क्या एक हूँ, मैं जानने वाला परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं नित्य हूँ। जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। ऐसा बोलता कौन है? पहले क्या बोलती थी? मैं शरीर हूँ, मैं संसारी हूँ। वो सरनेम उसका वो था। सरनेम क्या था पहले? शादी के पहले शरीर हूँ, पर्याय हूँ, रागी देसी हूँ, पर का करता हूँ, पर का भोगता हूँ, पर में सुख है। ऐसे सब बहुत सारे अज्ञानता का मान्यता थी। जब अभी उन्होंने अपने परमात्मा के साथ अपनी प्रीति करके शादी कर ली कि मैं तो परमात्मा अखंड गायक हूँ, ध्रुव हूँ, ध्रुव हूँ। जो ध्रुव का है वो मेरा, मालूम है? शादी की 1 साल हो जाए ना, फिर जो भी पति का वो मेरा, मालिक आ जाती है। समझ में आ गया? बाय लो है, कानून के हिसाब से सब उनका मालिक ही भाव आ जाएगा। वो तो 1 साल की बात है। मैं तो एक स्वीकार करते क्षण में मैं भगवान हूँ। तो भगवान का जो भी वैभव है, भगवान का याद तेरा अनंत गुण का मालिक का वारसा दे देती है। यार तू अभी दुखी नहीं है तो सुखी है, भगवान पूरा वारसा दे देता है। इतना उदार है वो। तो मैं तो कभी राह देख के बैठा था तेरी, तो मेरे को ये सब दे रहा था। तू आ गई, ले संभाल घर। वैभव तेरा, ले चाबी, घर संभाल। ऐसे पर्याय परमात्मा बन के रहती मैं परमात्मा। पर तुम तो संसारी थे ने? कौन बोला? कौन बोला संसारी? हम संसारी थे ही नहीं, हम तो अनादि अनंत है। एक बार राजा की बताया था, रानी का एग्जाम्पल याद आ रहा है? गरीब घर की लड़की बहुत सुंदर थी, जस्मा ऑर्डर, मालूम है? पाटन का राजा जय सिंह जस्मा ऑर्डर तालाब मुझे खोदने वाला, मतलब तालाब खोदा, इंग्लिश हिंदी का सब नहीं आ रहा। तालाब को पानी जगह बनाने के लिए पूरी उसके पार, तो उसको ओडन बोलते हैं। मतलब उसमें एक लड़की थी बहुत सुंदर थी, तो राजा को पसंद पड़ गई, तो राजा को उसने रानी बनाई। अभी वो क्या बोलेगी? कोई बोलेगा तू तो कितनी गरीब थी और अभी तो तू तो पैसा। कौन बोला हम गरीब थे? मैं तो, हम तो पहले से हमारा बाप दादा सब राजा था। तेरी भाषा क्यों बदल गई? तो अभी मैं क्या ऑर्डर नहीं रही, मैं तो रानी हूँ, राजा हूँ। रानी ऐसे नहीं बोली, हम राजा है देश के, हम राजा है,
हमारे दादा भी राजा थे, हमारे दादा के परदादा, हम पीढ़ी से पीढ़ी राजा ही है। मतलब कितना अपनी भाषा में मैं पर आ गया अपने पति के साथ, तो पति का मैं पना मेरे में आ गया। बस वैसे ही है जरा मैं भगवान हूँ। कभी से, आज से समझे तभी से मैं अनादिकाल से भगवान हूँ, अनंत काल भगवान रहेगा, क्योंकि चैतन्य द्रव्य है वो अनादि अनंत है। तो मैं अनादि अनंत। तो श्रद्धा ने अपने भगवान के साथ शादी कर ली है। श्रद्धा भगवान बन के रहेगी, भले एक समय की पर्याय है, बोल रही है पर्याय, लेकिन पर्याय के भाव में क्या है, वाच्य में क्या है, द्रव्यों में, द्रव्य रूप अपनापन। देखो द्रव्य दृष्टि से भी आगे की बात, द्रव्य में द्रव्य रूप हो गई वो, मैं द्रव्य हूं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो दो है, मैं द्रव्य हूं बोलने वाली, और मैं और द्रव्य दो है ना। मैं द्रव्य हूं इसको देखती है, उसमें मैं अपना ये करती है, तो उसके जैसी होती है। क्यों? आपके जैसे ही आपका फोटो निकलता है ना, वैसे जैसा ये है इसमें फोटो आ जाता है। तो ये भी सिद्ध जैसे अनुभव करते जाती है, और अनुभव करते करते पूर्ण सिद्ध, जब पूर्ण परमात्मा वितराग बन जाती है, तो ये भी सिद्ध, ये भी सिद्ध। जैसा इधर सिद्ध बना था, इसमें पूर्ण रूप सिद्धपना प्रकट हो गया, शादी अनंत काल तक सिद्धालय में रहेगी। फिर 4 गति का परिभ्रमण गया। तो श्रद्धा से तो आज से करें क्या, मैं परमात्मा। कल गुरु एक शब्द बोला था आपको, याद है कोई आए, परमात्मा से जरिक भी खस गया कर्तृत्व में संसारी बन जाएगी। जरिक खस मतलब मैं पर्याय हूँ, ऐसा भी जो किया तो गए परमात्मा से खिसक गए। त्रिकाली भगवान में मैं पने से आप खिसक गए, अब मिथ्या दृष्टि बन जाएगी। थोड़ा भी अहंकार आना नहीं चाहिए, सरनेम नहीं। आजकल वो हीरोइन कहती है ना, उसके नाम, तो उसका पुराना नाम भी रखती है, पति का भी रखती है। हाँ, तो समर्पण पूरा कहाँ आया? ऐश्वर्या बच्चन होना चाहिए ना, तो राय कहाँ से आया? वो तो छोड़ के आई है। तो ऐसा जो रखा, तो मतलब अभी तक उसको पुराना अंश का, ये तो बोलते भाई इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी करते हैं लोग, लेकिन समर्पण के हिसाब से तो कभी कभी बहुत अंदर में एक थोड़ा बोलते ना, जहर का एक कण भी रह जाए तो धीरे धीरे वो बढ़ सकता है। ऐसे ये सूक्ष्म एक अहंकार रह गया कि मेरा राय पर नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा वचन नहीं लिखूंगा। तो अहंकार सूक्ष्म रहे, कभी कभी वो वचन और राय अलग भी हो सकता है वापिस। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो ऐश्वर्या राय तो थी, ऐश्वर्या राय नहीं, वचन तो ऊपर से बाद में आया था, बाद में ऐसे ही हो जाएगा पूर्ण समर्पण में कि मैं पर्याय हूँ। नहीं, मेरा आनंद तो मेरे को आता है ना, भगवान पर सिद्ध पाना तो मेरे को है ना, मोक्ष तो मेरे को प्रकट होता है ना, केवल ज्ञान तो मेरे में आता है ना। अनंत काल से केवल ज्ञान स्वरूप तो था, क्यों केवल ज्ञान नहीं हुआ? अभी केवल ज्ञान मेरे में होगा तब तो सिद्ध कहलाएंगे, तब तो भगवान कहलाएंगे। अभी तो भगवान स्वरूप हो, भगवान प्रकट कहाँ हुआ है, तो मेरे में होगा तब तो होगा ना, जो पर्याय का अहम आ रहा है। मेरे में कार्य तो मेरे में होता है ना, मैं अंदर में आत्मा की अनुभूति केवल ज्ञान करूँ तो आप सिर्फ भगवान कहलाएंगे, आर्यन कहलाएंगे। जहाँ तक मैं पूर्ण नहीं करूंगा वहां तक तो भगवान तो बता सब आत्मा है, लेकिन वो तो शक्ति रूप हो, व्यक्ति में तो मेरे में आता है तब कहलाते हैं वो, बराबर कि नहीं? तो क्या आई तेरा आवाज अलग होके बोल रही है, वो अहम है, वो पतन का कारण है, कभी नहीं अलग हुई, अभेद नहीं हो गई। तो अभेद दृष्टि क्या होती है कि मैं तो अनादि अनंत सिद्ध हूँ। पर्याय को जब होना हो तो होगा, मुझे क्या? पर्याय को होना हो तो हुए, मुझे क्या? सम्यक दर्शन होना हो तो हुए, मुझे क्या? मैं तो सम्यक स्वरूप हूँ, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत सुख स्वरूप हूँ। तो ऐसे करेंगे तो पर्याय हो गया है? वापिस कोई प्रश्न करता है ऐसे करेंगे तो पर्याय हो जाएगा क्या? भाई बीज बोते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है? अब बीज बोते तब आप शंका करते हैं क्या कि मैं तो बीज इतना बुरा हूँ, फल आएगा क्या? फल आएगा क्या? ऐसे का खाली बीज अंदर डालते हैं, फल ऊपर कैसे आएगा?
बच्चा तो पूछेंगे मम्मी फल तो ऊपर आते हैं पेड़ में, अब बीज को तो नीचे डाल रहे हो जमीन में, तो ऐसे कैसे आएगा? लेकिन शांति ना, बीज वो और उसका फल ऑटोमेटिक आता जाता है और लाना नहीं पड़ता है। वैसे मोक्ष तो आएगा, लाना नहीं पड़ता है। मैं हूँ, भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा तो पहली कर। और जहाँ परमात्मा में अभेद हो गया तो पर्याय में होना ही है। तो पर्याय की चिंता भी छोड़े और पर्याय की दृष्टि भी छोड़े और पर्याय का लक्ष्य भी छोड़े, केवल एक चैतन्य के ऊपर दृष्टि करेंगे तो आपको चैतन्य भाव प्रकट होते ही रहेगा। और चैतन्य भाव प्रकट जो होते रहेगा वो आपको पता चलते जाएगा कि बीज अभी डाले, थोड़े टाइम के वो कुपन बार आएगी, थोड़े पान बार आएंगे, तो आपको विश्वास आता जाएगा ना कि धीरे धीरे हमारा एक बीज है डाला हुआ काम कर रहा है, कि धीरे धीरे बड़ा इतना 1, 2, 3 फुट का हो जाएगा। फिर उसमें जो और डालियाँ फूटती जाएगी और बड़ा होते जाएगा। फिर फूल आ गए, फूल आ जाए तो फूल आ जाएंगे ना। हाँ अभी पक्का फलाना ही है, फूल आया मतलब फलाता ही है। तो जब आप अंदर में जाते जाएंगे आपके अंदर में आनंद एकदम फूल आएगा। तो फूल इंग्लिश फूल यानी इधर इंग्लिश रूप फूल, वो फूल यानी फल जो फ्लावर रूप। शब्द का भाव ले लेने का, मेरे को तो क्या बोलना है, खाली भाव आपको समझना है क्या कहना चाहते हैं। तो आनंद फूल आने मतलब पूर्ण आनंद आने लग जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कभी हो केवल ज्ञान आने मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये कला सीखो। ये बहुत एक्चुअली क्या ज्ञान की कला की बात है। ज्ञान समझने नहीं देता है द्रव्य दृष्टि की बात। और द्रव्य दृष्टि ऐसी बात है, द्रव्य बोलता नहीं कि मैं द्रव्य हूँ। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वो निष्क्रिय ध्रुव है, उसमें परिणमन नहीं है। और जो भाव होता है वो एक आश्रय भाव रूप होता है। तो सब में अभी तक पर आश्रय रूप भाव करती है पर्याय कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, जो कोई पराश्रय भाव हुआ। मैं अपना तो कर रही है लेकिन पर आश्रय भाव। या मैं पर्याय हूँ तो स्व का अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान, खुद का अहंकार, मैं पर्याय हूँ ना। इधर अहंकार पूरा छोड़ना है। पर रूप का मैं अपना रूप अहंकार या खुद का अस्तित्व का अहंकार, दोनों प्रकार का अस्तित्व, पर रूप अस्तित्व नहीं, एक समय का अपना अस्तित्व नहीं, और समर्पण त्रिकाली में हो जाए तो बस वो हुतार्थ आश्रय सम्यक दर्शन। समय 11वीं गाथा में बोल दिया, भूतार्थ आश्रय करते हैं तो दर्शन। पर्याय खुद भूतार्थ रूप परिणमन करती है। मैं भूतार्थ चैतन्य ध्रुव तो समय दर्शन। तो दो छूट गए आश्रय उसका। मैं शरीर हूँ, संयोग हूँ, नो कर्म हूँ पहले दिन का। दूसरे दिन में मन का, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, वो पर्याय का। आज ऐसे भी मन वाली पर्याय, विकारी पर्याय भी छोड़ी। अभी आज उत्पाद वाली कोई भी पर्याय, सम्यक हो या मिथ्या हो, प्रमत हो या अप्रमत हो, सद्गुणी हो दुर्गुणी हो, कोई भी उत्पाद भय वाली पर्याय नहीं। मैं अपरिणामी हूँ, अपरिणामी हूँ। बोलते हैं परिणाम, मालूम है आपको, लेकिन वो भले बोले, वो मैं नहीं हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ। जिसमें मैं अपना आश्रय कर रहा है वो मैं हूँ। तो अपने लक्ष्य में क्या आना चाहिए? त्रिकाली निर्विकल्प परमात्मा, ध्रुव भगवान, अनंत गुणों का प्रेम शाश्वत, जो अपने को भी ज्ञान स्वभाव अनुभव में आया, वो मैं हूँ, वो मैं, वो मैं। भाव बिना का भगवान हो गया, क्योंकि वो भाव गिने हो जाएंगे। इधर अनंत काल से मिथ्यात्व है ना, आपको बैठने देगा नहीं। मिथ्यात्व इतने प्रकार के विकल्प करा देंगे या मानने नहीं देगा। मेरे भाव होता है तो कि भाव मेरा नहीं, ये राग हुआ तो राग मेरे को नहीं। राग तो कल की बात हो गई, वो तो कल की बात हो गई, आज की बात नहीं है। वो तो कल ले लिया अपन, सब समझा दिया ना, कल की बात हो गई। राग तो कल की बात है, शरीर वो तो परसों की बात है, नाम प्रिया परसों की बात है।
प्रिया गांधी या प्रिया बंसाली वो तो परसों की बात है। गांधी तो और दूर की बात हो गई, 1 साल हो गया ना, कि 1.5 साल हो गया, कितना हो गया? प्रिया गांधी तो कितना साल हो गया? 1.5 साल पहले की बात है। बहन प्रीति गांधी 10 साल 14 साल हो गए, वो तो 14 साल की बात पहले की बात, बहुत साल पुरानी बात हो गई। शरीर दूर की बात है, दूर की बात है। मैं गायक हूँ, मैं मैं तो अखंड गायक, त्रिकाल गायक। लेकिन आपको तो सम्यक दर्शन हो गया है ना, आत्मा का आनंद है ना, वो तो सब एक समय की बात है, वो मैं नहीं। वो समय की एक समय की बात है, और पर्याय की बात है। मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ। क्या? परिपूर्ण अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अनुभूति तो एक समय की पर्याय, एक समय की बात है। सुबह आई हो तो सुबह की बात है, कल आई तो क्या हो तो समय की बात है। मैं तो अनुभूति स्वरूप भगवान, सदैव त्रिकाल अनुभूति स्वरूप। पर आपको तो केवल ज्ञान हुआ ना अभी, आगे सब स्तुति करेंगे केवल ज्ञान हो गया, तो क्या वो केवल ज्ञान हुआ हो तो एक समय की बात है। मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप अनादिकाल से उद्धार, अनादिकाल से हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। पर्याय की बात ही नहीं रही। तो पर्याय नहीं है तो पर्याय है कि नहीं, अभी हम क्या देखना, हम तो हमारे में है। बाजू में क्या हो रहा है हम क्यों देखने जाए, हमारे घर में हम मस्त है ना। पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोस में कौन है, पड़ोस में क्या कर रहे हैं, उनका वो जाने, हमको क्या देखना। इतना उदासीन बना संसार के संयोग से होते होते मन से, कर्म से और एक समय की पर्याय से उदासीन होकर एक अपने में आसीन हो जाओ कि मैं केवल जान देखना निर्विकल्पो अहम। निर्विकल्प अपने स्वभाव में स्थिर हो जाओ, अपने में जम जाओ, अपने स्वभाव में लीन हो जाओ। क्योंकि अभी एक जो था वो मेरा नहीं है, संयोग संसार सब सपना है, कोई अपना नहीं है, और अपना भगवान पूरी पूरा अपना है। अपने में संसार नहीं और संसार में सपना है, अपना कोई नहीं। अखंड ज्ञान भगवान में। ध्रुव में निर्विकल्प हो जाओ बस। मैं ध्रुव हूँ, ऐसा विकल्प भी ध्रुव नहीं, वो तो अध्रुव है। विकल्प को भी आप भिन्न रूप देखोगे, मैं ध्रुव हूँ, जो विकल्प भी आपने को भिन्न दिखता है कि वो जो है सो हो है, तो वो पदार्थ बोलता नहीं है, वो तो अस्तित्व रूप है। मैं हूँ बोलने वाला भी समयवर्ती भाव धारा है, वो भी मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ सो हूँ। विकार अस्तित्व, निर्विकल्प अस्तित्व, निर्विकल्प हूँ सो हूँ। एक बार एक कला समझ में आ जानी चाहिए। निर्विकल्प होने के लिए मैं हूँ ऐसा विकल्प की श्रृंखला भी चलेगी। वहाँ से उठो तो बोला मैं हूँ सो हूँ। ये विकल्प कर रहे वो भी मैं नहीं हूँ, मैं तो निर्विकल्प अस्तित्व रूप हूँ बस। मुझमें मैं हूँ का विकल्प भी नहीं है। ऐसा निर्विकल्प स्वीकार कर लो कि मैं हूँ सो हूँ। अभी उसमें विकल्प क्या, उसमें बार बार बोलने की जरूरत क्या है? खाली मैं हूँ उसका फीलिंग करते रहो। अस्तित्व का स्वीकार, मैं हूं ना,
मैं अनादि अनंत काल से भगवान हूँ। मैं अमर अमर हूँ, मरने वाला हूँ नहीं। जो मरे सो मरने वाला, मैं तो सदा अमर भगवान चिदानंद। ये जो बोले वो मैं नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ वो बोले नहीं। भगवान स्वरूप जो एक अखंड अखंड देह आकार में एक ज्ञानन जानन जानन अखंड ज्ञान का पिंड, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ, वो बोले वो शब्दों कर भी कि भाव के ऊपर नजर नहीं रखो, अपनी नजर चैतन्य वस्तु के ऊपर रखो। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, जो वस्तु अखंड है, वो शाश्वत है, वो परमात्मा है। तो वस्तु को मैं करने वाली पर्याय वो मैं नहीं हूँ। एक बार सूक्ष्म है थोड़ा, लेकिन जो एक बार ज्ञान में पकड़ में आ गया तो पर्याय भी ना लगेगी कि ये बोलने वाली पर्याय अलग और मेरा अस्तित्व निर्विकल्प और परिणामी बस है रूप अस्तित्व। ध्रुव 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 अस्तित्व रूप ध्रुव है। वेदन में तो पर्याय आएगी, अनुभव में तो पर्याय आएगी। अस्तित्व का तो हयाती रूप स्वीकार होता है। मैं परे मन के ऊपर लक्ष्य नहीं देना। मन के अंदर आते जाते या रोड के ऊपर आते जाते कोई भी जाए, आने वाला आए, मुझे क्या, उनकी ओर देखो नहीं। देखो आपका ध्यान इधर है तो गाड़ियाँ आवाज कर रही, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं। बस तो ऐसे मन के ऊपर भी लक्ष्य नहीं दो, अंदर के ज्ञान के फीलिंग के ऊपर उपयोग को दे दो कि जानना जानना, और जानने से भी अंदर चले जाओ। जाननहार स्वरूप त्रिकाल अस्तित्व रोज रोज रोज। एकदम आनंद आनंद की धारा बह रही है यहाँ। अमृत अमृत आनंद का अमृत परम शांति। लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाल गायक हूँ, आनंद का पिंड, आनंद स्वरूप हूँ, शांत मूर्ति हूँ। परम शांत मूर्ति में हूँ, शाश्वत शांत मूर्ति। स्वाद शांति का एक समय की पर्याय का आएगा, लेकिन स्वीकार श्रद्धा त्रिकाल शांत मूर्ति का करते जाओ। मैं तो त्रिकाल शांत मूर्ति हूँ।
त्रिकाल आनंद परमात्मा हो। परम शांति। शांति वो एक समय की पर्याय मेरे शांत स्वभाव को प्रसिद्ध कर रही है। आप इस श्रद्धा तो वो कि मैं तो परम शांत मूर्ति हूँ, शांत मूर्ति हूँ, आनंद आनंद से भरा भगवान हूँ। स्वाद आते जाए शांति आनंद का, लेकिन आपका लक्ष्य श्रद्धा त्रिकाली के ऊपर रखते जाओ। मैं पना त्रिकाली में रखो तो आनंद और शांति की धारा चालू रहेगी और मैं पना अपने में करते रहेगी। अखंड अखंड मैं हूँ। ये खंड खंड इंद्रिय ज्ञान अनुभव में आता है, लेकिन उससे भेद ज्ञान करते जाओ कि पर को जाने पर की तरफ जाता हुआ विकल्प।
वो खंड खंड है, वो खंड खंड में नहीं हूँ, मैं तो अखंड 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 हूँ। खंड को जानकर अखंड का विश्वास करें। खंड से भेद ज्ञान करते जाओगे तो खंड खंड है, मैं अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ। मन आपको परेशान करेगा कर्म के उदय से या बाहर खींचेगा, लेकिन बलवान बनो। मन के और तन का लक्ष्य छोड़कर आज अनंत कर्मों की निजरा कर देना है, काट देना है। मिथ्यात्व को मूल से काटना है। अनादिकाल की मिथ्यात्व की कर्म ग्रंथि का भेद करना है। तो बलवान बनो पुरुषार्थ से। मन की वाचा को लक्ष्य में नहीं दो, मन बाहर खींचेगा। शरीर में असाता आदि का तीव्र उदय भी आएगा परीक्षा करने को। जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे असाता और आएगी। घबराना नहीं। आज तो घबराहट निकल गया, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे को असाता होती नहीं है। मैं तो आनंद का पिंड, परम शांत मूर्ति, निरोगी परमात्मा हूँ। शरीर में जो हुए वो तो निजरा का कारण बन जाएगा, जो आपकी दृष्टि स्वभाव की ओर झुके। और भ्रम टूट जाएगा कि मेरे को असाता हो रही है, कि मेरे को दर्द हो रहा है, कि मेरे को पीड़ा हो रही है। ये सब भ्रम है। ये भ्रम के अधीन होके ध्यान मत छोड़ भाई, ध्यान में और मग्न हो जाओ। मिथ्यात्व को आज मूल में क्षय कर दो।
अंतर में त्रिकालीन में मैं पना कर लो कि मैं त्रिकाल अस्तित्व रूप परमात्मा हूँ। और पर्याय जो होना है वो क्रमबद्ध है, उसका कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकुलता नहीं। वह तो होती हुई क्रमबद्ध महसूस होती है, आने वाली आएगी और आई वो थोड़ी देर में चली जाएगी। मैं तो वो टाइम शाश्वत रहता हुआ परमात्मा हूँ। वेदना के पहले भी था, वेदना के समय भी हूँ और वेदना के बाद भी हूँ। तो क्यों घबराओ एक समय के बीच में आई वेदना की? मेरे में अस्तित्व ही नहीं है उसका। ऐसा निसंक और निर्भय बन के अंदर में बैठ जाओ, भूल जाओ बुरे जगत और शरीर, संयोग, मन सबको भूल के अंदर में बैठ जाओ। मैं भगवान, मैं भगवान, आनंद आनंद का प्रेम, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। आनंद आनंद की धारा, फिर भी वो आनंद की धारा में नहीं, मैं तो आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति। ऐसे पक्का विश्वास आ जाएगा कि आनंद मूर्ति में कितना आनंद होगा, कि धारा में इतना आनंद आ रहा है तो मैं अंदर रहा। आनंद सिंधु, ज्ञान सिंधु, ज्ञान सागर, आनंद सागर, अंश के ऊपर से अंशी में मैं पना करते जाओ। मैं तो अनंत अनंत हूँ।
शांति शांति, परम शांति भीतर की बाहर आ रही है। परम शांत पदार्थ के साथ अंदर में अपनापन स्पर्श होते हैं तो परम शांति, परम आनंद, परम सुख जो सिद्ध भगवान निरंतर दे रहे हैं उसका अंश अपने को प्रतीत से विश्वास आ रहा है। तो मैं तो अभी तो शुरू कर रहा हूँ, शुरुआत है मेरी, तो भी इतना आनंद आ रहा है तो भगवान को तो कितना आनंद, अपूर्व आनंद, अलौकिक आनंद, अनुपम आनंद, परमानंद, सहजानंद, मुक्तानंद, आनंद 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 में डूबे हुए भगवान मैं हूँ। हाँ, ध्यान चालू रखना हो तो और चालू रखो। और आधा घंटा होने आया है, वरना कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें। जिसकी धारा चालू वो चालू ही रखना। इसको तकलीफ होती हो प्रश्न करना, बेचैनी हो रही। बाहर जाता हूँ क्यों? हाँ, आनंद आता है, अभी बाहर चला जाता है। टिकता क्यों नहीं? क्यों? अभी तो प्रैक्टिस कर रहा है ना, स्टार्टिंग है इसलिए। बाहर का अभी तक उसको महिमा पूरा टूटा नहीं है। जितना जितना बाहर की महिमा छूटती जाएगी, शरीर के अंदर में कोई भी वेदना आदि आती है तो एकदम अस्थिर हो जाता है, क्योंकि उनके प्रति पूरा एकत्व टूटा नहीं है। अभ्यास करते रहना। हाँ, लेकिन फिर भी आनंद मिलता है, फिर भी वो बाहर का अधिकता ज़्यादा रहती है, इसलिए वापस बाहर आ गया है, वापस अंदर। यही तो पुरुषार्थ है, यही साधना है। बार बार उपयोग को अंदर खींचना है और पर से विराम पाम, पर से विरक्त हो। ज्ञानियों ने क्यों बोला? क्योंकि अनंत काल का अध्यास दाल बाहर जाने का ही है, अंदर आने का तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, नई शुरुआत होगा, लेकिन घबराना नहीं। पुरुषार्थ चरेवती चल चला चल, चलते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, दिन रात अभ्यास हो, बस यू टर्न मारते रहना। अंदर की महिमा बढ़ती जाएगी, भी अंदर में उपयोग। हाँ, फिर तो बाहर आना नहीं जमेगा, फिर बाहर आना बोझा लगेगा। मुनिराज को बाहर आकर गोचरी करना बोझा लगता है। और तो बोलते कि शरीर के यहाँ कहाँ है, तो इतना जब अंदर का मजा आती है तो उपवास करके बैठ जाते हैं, इसको कुछ नहीं आता, बैठ जाओ अंदर। इसका बहुत खिलाया, जैसे जैसे अंदर का रस बढ़ता है फिर बाहर का आकर्षण टूटते जाएगा। बाहर का कुछ ना, मैं गायक हूँ ऐसा ध्यान में जब शब्द सुनाई दे रहे हैं, तभी मैं गायक वैसा रटन अगर रहता है तो
वो ठीक है या उससे भी आगे? उससे आगे तो है, लेकिन पहले ये रटन करेंगे तो जो बाहर जाती हुई चेतना है ना, उसको अंदर खींचने का पहले ये रटन काम करता है। रस्सी खींच के, जैसे बाहर जाता है तो अपन क्यों रस्सी से खींच के अंदर लेते हैं, वैसे ये पहले रटन करके फिर एक जगह बिठा देते ना। बाहर गए तो खींचा और बिठा देना। बिठाने के टाइम आपके विकल्प, वो मैं गायक हूँ, वो भी विकल्प छोड़ के मैं गायक हूँ ऐसा फील करते हैं। थोड़ी देर बैठेगा, चंचल बच्चा है, ऐसे भी मन भी चंचल है, वापिस भागेगा, वापिस आपको खींचना पड़ेगा। ये अभ्यास चालू रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ये भूमिका अपनी आती है, क्योंकि अनंत काल की हैबिट हो गई, अध्यास हो गया कि पर अपने अंदर आया ही नहीं है, और बाहर का ये हो गया तो तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अच्छा है, करते रहना। और कभी कभी उसको एक जगह बिठा भी देना, बस अभी मैं हूँ, विकल्प भी छोड़, मैं हूँ, इसका फीलिंग कर, अस्तित्व का अनुभव कर। उसके मेरा अस्तित्व देख, मेरा अस्तित्व अनुभव में आ रहा है कि मैं हूँ। सब आवाज जो है उसके ऊपर नजर, उसके ऊपर ध्यान जाता है। आवाज के ऊपर जाता है ना, तो वहाँ भेदगन कर रहा है। आवाज पहले है कि मैं पहला हूँ, ज्ञान पहले है ना। आवाज को जाना किसने? अंदर ज्ञान है तो ना, तो ज्ञान पहले कि आवाज पहले? ज्ञान पहले, आवाज तो पर है, दूसरा है। उसको देखने से मेरे को क्या मिलने वाला है, ऐसे करके यूट्यूब में लेने का। मेरा आवाज प्रसिद्ध नहीं हुआ, मेरा ज्ञान प्रसिद्ध हुआ, मेरा ज्ञान प्रसिद्ध हुआ। उससे आगे हुआ चला जाएगा, ज्ञान प्रसिद्ध नहीं हुआ, गायक प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि अंदर गायक है तो ज्ञान आया, ज्ञान है तो ही आवाज जाना। तो मैं दूर दूर तक का स्वीकार करता हूँ, मैं नजदीक बैठा उसका स्वीकार नहीं करूँगा, किसी अज्ञानता है। पहले तो मैं, फिर ज्ञान, फिर आवाज। और आवाज तो देखेंगे तो उसमें इरिटेट बनाएगा, क्या इतना आवाज। और आवाज को नहीं देखेंगे, ज्ञान को देखें, हम ज्ञान से अंदर गायक में आ जाएगा। थोड़ी देर में भूल जाएंगे क्या आवाज चलता था, क्या हुआ था, दुनिया ही भूल जाएंगे। आप अंदर वैसे डूब जाएंगे ना, जैसे आपको पूरी दुनिया होते हुए भी दुनिया का महसूस बना नहीं। आवाज तो चलते रहेगा, कई बार उपयोग अंदर चला जाता है तो मालूम भी नहीं पड़ता। ये अभ्यास करना है। तो उधर अकेले आवाज को देखने जाएंगे तो इरिटेट हो जाएगा, बेचैनी आएगी, अरे आवाज। इसी तरह शरीर के अंदर भी बेचैनी आती, शरीर को भी नहीं देखना, शरीर में वेदना आती है, पैर पकड़ जाता है, तो थोड़ा आगे पीछे करके वापिस उसको देखना नहीं, उससे आगे व्यंजन करना कि मैं क्या है। मन भी भागेगा, मन का कल बताया, मन तो भागेगा। आप उसको देखो, सिर्फ देख कर अपनापन कर दो अपने में, उसका मिटाने का नहीं, लक्ष्य छोड़ दो। सपोर्ट नहीं करो तो थोड़ी सी शांत हो जाएगा। आपके જેમ જો પ્રભુના એમ જ મેં ધ્યાન કર્યું અને શબ્દોનું પ્રતિ કે ભાવ હવે તમે શબ્દમાંથી તમે ભાવ ચૂસો, હવે તમે શબ્દ બોલો ઓછા। छू, वो छू भी शब्द के ऊपर लक्ष्य नहीं रखो। छू, जैसे अभी आपका नाम चंद्रकांत भाई, मैं चंद्रकांत भाई हूँ, यानी बाहर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी आप चंद्रकांत भाई बोलते हुए आपको चंद्रकांत वो शब्द दिखता है कि जो आपका अस्तित्व है वो मैं बनाता है। भले शब्द बाहर में भाषा में क्या बोले, मैं चंद्रकांत हूँ, तो सामने वाले को भाषा तक वास्तव में उधर कान तक शब्द जाएगा। लेकिन आप जो बोल रहे हो तो उसमें मैं चंद्रकांत भाई हूँ, वो शब्द के ऊपर मैं बना नहीं है। स्वरूप, ये स्वरूप का जो ये शरीर पिंड है उसका नाम चंद्रकांत है। तो आपको तो फील वैसा होता है कि ये जो है ना वो मैं हूँ, उसका नाम चंद्रकांत पहचानने के लिए, इसलिए दूसरे को बताते कि चंद्रकांत। लेकिन आपको वो चंद्र शब्द ऐसे नहीं अनुभव आता है, तो आपको तो पूरा शरीर में और संयोग में जो हम बना है वो अनुभव में आता है। तभी हमें मैं हूँ वो शब्द ऊपर अभी नजर नहीं रखना। मैं हूँ, जैसे मैं चंद्रकांत हूँ, वैसे मैं गायक हूँ, वैसे वाच्य को पकड़ो। बस स्वरूप है, एक अस्तित्व है, एक अखंड है, अरूपी है, दिखेगा नहीं, फील होगा। और फिर आप अभ्यास करें तो आता है कि ये अंदर एक चेतना है, ये जड़ है, इसके अंदर एक जानना होता है, और जानना है वो चेतन है। तो वो चेतनपना अस्तित्व रूप आएगा। हाँ, मैं चेतन अस्तित्व है ना, वो मैं हूँ, ये जड़ अस्तित्व मेरा नहीं। तो सूक्ष्म, तीक्ष्ण और वेगर, जो आप लोग जो तीक्ष्ण होता है ना, वो समझो तीक्ष्ण कैसे। पहले सूक्ष्म तो तीक्ष्ण करने जो बताया सूक्ष्म करेंगे तो बड़ा क्या होता है कि अपना ये जो आवाज पकड़ सकते हो, विचार पकड़ सकते हो, वो तो स्थूल है, ज्यादा उपयोग बोलते हैं। सूक्ष्म करेंगे तो आप अपने अंतर की परिणति को पकड़ सके कि ज्ञान धारा आ रही है,
जानना हो रहा है, ये जानने पर्याय या उत्पाद वे वाले जो आती जाती पर्याय, फिर जानना मैं गायक हूँ। तो जैसे जैसे आपकी तीव्र रुचि होती जाएगी तो उपयोग सूक्ष्म हो जाएगा, और सूक्ष्म होते जब अभी तीक्ष्ण करना, तीक्ष्ण मतलब क्या है, धारदार, धार वाला हो, ये चीज को क्या करता है कि दूसरे जो चीज को काटना है, नयापना जिसमें पसरा हुआ है ना, वहाँ काट के अंदर जाना पड़ेगा। ऑपरेशन करना है ना, हार्ट अंदर है, तो बाईपास वाले को करना हो तो पहले ये ऊपर का काटना पड़ेगा ना कवर, फिर अंदर से काट के साइड पे करके फिर हार्ट के अंदर पहुंचेगा। तो एक तीक्ष्ण बिना कटेगा, छुरी उनकी तीक्ष्ण नहीं होगी तो तीक्ष्ण चाहिए ना। वैसे मिथ्यात्व के सब ग्रंथियां और मिथ्यात्व की रस्सियां ऐसी अपने अज्ञान ने बांधी है आत्मा के ऊपर, कहाँ न कहाँ मैंपना रूप मिथ्यात्व का रस्सियां बांधी, वो काटनी है, वो उसमें तीक्ष्ण करना कि ये नहीं, मैं गायक, मैं केवल गायक, राग नहीं, शरीर नहीं, विचार नहीं, वेदना नहीं, वो नहीं, काटते गया, तीक्ष्ण किया। ये नहीं, मैं ज्ञान नहीं, मैं पर्याय भी नहीं, मैं ज्ञान का पिंड में हूँ। तो आप पूरा हार्ट तक पहुंच गए। और अभी वेदक यानी सबको वेदना है उसको पास करते जाना, तीक्ष्ण से काटता है और वेदक मतलब आगे बढ़ते जाता है, तो उसके पास होकर आगे बढ़ जाता, सीधा त्रिकाली तक मैं हूँ। तो बीच में जो भी आया उसको हार्ट साइड पे करते जाना, काट, मैं पर काट, कोई मेरा नहीं, अस्तित्व। हाँ, तो आप आनंद नहीं आता तो पर्याय के ऊपर नजर जाती है, आनंद नहीं आता, आनंद, अरे मैं आनंद आता ही नहीं आप में, आपको आनंद आता ही नहीं है, पर आप तो आनंद स्वरूप हो, आपको आनंद आता नहीं है, आपको आनंद आता ही नहीं, आप क्यों आपको ऐसा रखते हो, आपने अपेक्षा क्यों रखी आनंद आता है? आप आनंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप को आनंद आएगा ही नहीं, प्रॉब्लम। तो क्या आपकी दृष्टि आनंद स्वरूप पर रखे तो धीरे धीरे पर्याय में आनंद आएगा, लेकिन आपकी नजर उधर नहीं रखनी है। नजर जो वापस गया कि आनंद आया तो गया, अस्तित्व से उपयोग हट जाएगा। अस्तित्व में एकाग्र होना है तो एकाग्रता मतलब एक। अभी आप आनंद स्वरूप के को देखेंगे तो वो एकाग्रता हुई, आनंद को जाएगा तो बेकाग्रता हो गई। दो नजर दूसरे के ऊपर चलेगी। आनंद स्वरूप को देखो तो मैं आनंद का पी, मैं आनंद का पी लूं, आनंद तो आना चाहिए। तो क्या साकर को मुंह में डालना वो आपका काम है, बस फिर धीरे धीरे शक्कर पिघलेगी और पसरेगा, उसका रस आएगा ही ना, मुंह मीठा नहीं होगा ना। मीठा तो आती नहीं है, मिठास तो आती नहीं है। तो आएगी प्रभु, आएगी ऑटोमेटिक, जो भाई क्या बोले ऑटोमेटिक आएगी। पहले मुंह में तो शक्कर तो रखो, मेरे उपयोग द्रव्य को तो पकड़े तो सही कि मैं त्रिकाली हूँ, मैं गायक हूँ, मैं अस्तित्व को पकड़ो तो सही, क्योंकि उत्पाद में। हाँ, 2 दिन ये जागृति बहुत अच्छी रही। हाँ। रात को जो मैं 9 से 12 बैठी ना, हाँ। तो उसमें मैं उठकर बहुत बाहर जा रहा था और मुझे पूरे शरीर में से अंतराय आया उदय, कोई बात नहीं, आप उसको भी देखना था ना। आपके रोड पे बहुत हैवी व्हीकल आए होंगे, आपके रोड पे तकलीफ हुई ना। अभी क्या करेंगे, हैवी व्हीकल जाता है तो रोड को थोड़ा तो दबता होगा ना। मन के ऊपर ज्यादा विचार उदय तीव्र आया तो भेदन करना कि मैं नहीं हूँ, बस आपको श्रद्धा क्या करनी थी, ये मन में हो रहा है, मैं तो शरीर के अंदर मूंगी चढ़ रही है ना। आपको नहीं हुई थी ना मूंगी, आप तो मूंगी किसको आई थी? तो शरीर को तो पड़ोसी का तो 74 में भी कुछ हुआ। 74 आपका क्या है? 75 आपको कौन सा है? तो फिर अभी फर्क हो गया ना आपका, आपको मुंगी नहीं आई, आपको बेचैनी नहीं, आपको ज्ञान ही हो रहा था, बस श्रद्धा हो रखो। जानना ना आपने, ये बेचैनी हो रही, जानना तो हो रहा है, तो जानना हो रहा वो मैं हूँ, वेद ज्ञान कर देगा। अच्छा, 3 दिन में आज मुंह खोला तो बोल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब वो फीलिंग आती है अलग सी आनंद सा आता है, तब एकदम एक्साइटमेंट हो जाता है कि मुझे ऐसा फील हुआ है, तो वापस भी बाहर आ जाता है। हाँ, ये तो बताए ना। तो एक्साइटमेंट एक बार भले आ गया एक्साइटमेंट, इसलिए आ जाता है, इसलिए बार आ जाता है। हाँ, तो वो डिस्टर्ब कर देता है।
दूर धारा टूट जाती है, उपयोग का जो लक्ष्य है ना त्रिकाली से हट जाता है, अस्तित्व से हट जाता है, और जो फल मिलन है, अभी इतने दिन से आम आप बोया नहीं था, बोया तो बोया, बड़ा बड़ा पेड़ आ गया तो आम सबसे पहला आम दिखेगा ना, किसान जब बोएगा और पहले दिन जब एक आम दिखेगा तो कितना हर्ष आएगा, और वो एकदम एक्साइट रहेगा ना, और कब ये आम पक जाए, पूरा हो जाए, पहला आम बोया हुआ का थोड़ा होता है, फिर रोज आते रहेगा तो फिर तो बेचने लग जाता है नानू का जैसा। ले आप धीरे धीरे आ रहा है, टूट जाता है, तो अभी आपको ध्यान में रखना है कि आम के फल खाने में ध्यान नहीं रखना है, आम के पेड़ को बराबर ध्यान में रखना है, उसको सुरक्षित रखो, है ना। अपना त्रिकाली में मैं पर सतत चालू रखना, तो वो तो कितने आम आते जाएंगे, कितनी शांति आती जाएगी, कितना आनंद आते जाएगा। आने तो मुझे क्या, मैं तो आनंद का पिंड हूँ, शांति का पिंड हूँ। अभी उसके लिए एक्साइट एक बार स्वाद ले लिया, ओ आम इतना अच्छा आ रहा है, मीठा है, बस अभी वापिस उधर चले जाओ त्रिकाली में। त्रिकाली से खिसकना नहीं। हाँ, क्या लगता है? घबरा जाते हैं। मन तो है ना, मन तो आपको घबराएगा, पता है, मिथ्या तो है ना, आपको बहुत घबराएगा, ये अंदर में जाने ही नहीं देगा, बाहर में घुमाएगा, आकुलता कराएगा, बेचैनी कराएगा, गैस कराएगा, वेदना कराएगा, जगत में घुमाएगा, जगत की जो नहीं याद आती हुई बात यादें कराएगा, वो तो भूतकाल को भी याद कराएगा, भविष्य काल का विकल्प कराएगा, शरीर कुछ न कुछ उदय आएगा, आपको अंतराय आएगी, सब आएगा, लेकिन भले आए, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मेरे में इसका अस्तित्व नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, निसंग खड़े रहो। तो आप, ये आपकी परीक्षा है, जो आप इसमें निसंग खड़े रहे तो मिथ्या तो कट जाएगा। खड़ा तो अभी देखो, श्रद्धा तो खड़ी रखो, चलो आप एकाग्रता खड़ी नहीं रहती है, श्रद्धा खड़ी रखनी तो वापिस एकाग्रता खड़ी रह जाएगी, श्रद्धा नहीं जाने देने की। चलो बहन जी का प्रश्न है, कितनी देर खड़ा रहेगा? तो पर्याय की अपेक्षा देखा जाए तो पर्याय अभी नहीं है तो ज्यादा नहीं खड़ी रहेगी, लेकिन श्रद्धा खड़ी रहेगी कि यही तो हूँ, भले अभी मेरा अस्तित्व से एकाग्रता भले छूट गई, लेकिन हूँ वो मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। बाहर गया तब क्या भेज लेना, ये मैं नहीं हूँ, मेरा तो स्वीकार नहीं, तो श्रद्धा वापिस खींचेगी अंदर। विश्वास, प्रतीति, जैसे आपका नाम से आपको हेतल बहन के बदले आपको बोले पूजा बहन है, आप पूजा बहन है, तब मानेंगे? क्यों? सब लोग सब मिलके आपको बोले तो भी नहीं मानेंगे। इधर बैठे हो सब बोले आपका नाम नहीं, आपका नाम ये नहीं, आपको ये हो, मानेंगे ना? क्यों? श्रद्धा आपकी अड़ग है ना, श्रद्धा आपकी। हजारों लाखों लोग आके बोले तो भी आपका नाम के बारे में आप निसंग हो ना, जैसे आपके अपने स्वरूप में निसंग रहना है, मैं त्रिकाली हूँ, परमात्मा हूँ, इसमें मैं निसंग हूँ, निसंग, पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस कि मैं हूँ वो हूँ, मैंने, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ चैतन्य हूँ, वो सुना हुआ बात उनका तो है ही आधार, पर उससे आगे खुद का स्वाद खुद ने प्रतीत करके ले लिया कि शरीर के अंदर एक जानना होता है ना, इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर होता है। इसके अंदर इसमें फर्क तो क्या है? फर्क तो कुछ नहीं, बाहर में दो, ये जड़ है, ये भी जड़ है, लेकिन इधर एक ज्ञान है जो जानता है, जानता नहीं, ये जानता है। तो ये जानना अस्तित्व एक है, वो त्रिकाल जीव स्वरूप है, वो जीव है, वो जानता है। तो मैं जीव त्रिकाली हूँ, तो प्रतीति तुमने सेल्फ अपने प्रयोग करके ली है ना। भगवान ने तो बोला ही है कि तू जीव है, शरीर नहीं है, वो तो भगवान है, लेकिन ये थियरिकल और ये प्रैक्टिकल, ये अर्थ रूप शब्द आगम, ये अनुभव रूप परम आगम, आगम ही ज्ञान हुआ, ये शब्द रूप ब्रह्म है, और ये परम ब्रह्म अनुभव रूप ब्रह्म हो गया। तो आपने वो जो बात शास्त्र में की थी वही अनुभव में पक्की हो गई, तो आपका विश्वास पक्का करा देगा। तो वापिस विश्वास है तो स्थिरता वापिस आ जाएगी। हाँ, त्यारे तो आनंद है। फिर बात दूसरा क्या बोला? शून्यता। हाँ, तो वापिस घबराहट था, क्योंकि आपको वो वापिस वो क्या आनंद के ऊपर लक्ष्य है क्या, रोम रोम का आनंद जैसा शून्यता में रोम जैसा आनंद नहीं आ रहा है। आनंद के ऊपर लक्ष्य नहीं रखो तो घबराहट नहीं होएगा। मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, निर्विकल्प स्वरूप हूँ,
इसके ऊपर लक्ष्य रखो तो वो जो आनंद आएगा वो अतीन्द्रिय आनंद आएगा। ये रोम रोम पुलकित होता है वो भी मन का आनंद है। मन का आनंद बोलते हैं ना, मन की एक अनुकूलता का, मन की इच्छा रूप होता है तो एक आनंद आता है, तो वो तो अभी तो शुभ आनंद है। इससे और आगे जाना है शुद्ध आनंद, आत्मिक आनंद। वो तो जब उपयोग अंदर में लीन हो जाता है तब आता है। निर्विचार की निर्विकल्प प्रोसेस है। निर्विचार में तो क्या होता है, पर संबंधी जो विकल्प है विचार है बंद करें। फिर निर्विकल्प में जानने का विकल्प है ना, ज्ञान में उत्पन्न होता है ना, जानने रूप। ज्ञान जब पर का जानना करता है तो उसमें विकल्प होता है। ज्ञान को जानता है तो भी विकल्प रहता है, क्योंकि पर्याय को। ज्ञान जब त्रिकाल अस्तित्व को जानने लग जाता है तो ज्ञान और ज्ञायक निर्विकल्प हो जाता है, क्योंकि ज्ञान निर्विकल्प हो जाता है त्रिकाल अस्तित्व को जानने। त्रिकाल ज्ञायक हूँ ऐसे अपने को जानना, अपना त्रिकाल अस्तित्व को जानकर उसको फील करना, तब निर्विकल्प है। फीलिंग में निर्विकल्पता है। हाँ, जानने की है तो तुलता रहेगी, अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये वाला विकल्प रहेगा। जानना बाद में जानना नहीं, अंदर का भी जानने का में, अंदर का भी जानने में रहेंगे तो विकल्प रहेगा। जानने से भी एक बार छोड़ के वेदन फीलिंग में आप निर्विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। तो संवेदन से आत्मा की प्रत्यक्ष बना होता है, जानपने से प्रत्यक्ष नहीं है। जानपना तो अस्तित्व का ग्रहण करता है, अस्तित्व का वेदन। शक्कर का इधर जानपना हुआ और एक शक्कर का वेदन मुंह में डाल के ले, फर्क है नहीं। ये शक्कर है देख के बोलते हैं, लेकिन वो देख के बोल रहे हो, और एक शक्कर है उसका, शक्कर मीठा होता है। शक्कर को देखो आप बोले शक्कर मीठा होता है, लेकिन वो मीठा शब्द जो बोल रहे हैं, कभी जिंदगी में नहीं चखी हुए व्यक्ति को मीठा शब्द का वाच्य क्या आएगा? कुछ नहीं चखी, उसको मीठा बोल रहे हैं, लेकिन मीठा यानी क्या होगा वो तो मैंने कभी चखा नहीं है, तो उसका रस तो क्या होगा, तो बोले मीठा होता है, लेकिन मीठा क्या, क्योंकि मीठा बस मीठा है। पर एक बार जब शब्द बोलेंगे मिठास का, जब पूरा मुंह से मिठास स्वाद लिया होगा, और अभी आप बोलो शक्कर मीठा होता है, तो आप मिठास जो वेदन लिया है ना, वो आपको अभी बोलते समय आपको अभी मिठास का वेदन स्वाद लक्ष्य में आने लगे। तो अब मिठास जैसे लिया ना, जैसे ज्ञायक को, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अस्तित्व को वेदन से प्रदान करो। फीलिंग, मैं ज्ञायक हूँ। आपका जो प्रश्न है, अभी बोलना कम करो, फील करो, अस्तित्व को फील करो। फीलिंग में एकाग्रता आएगी ना, तो आपको देखो विकल्प छूट जाएगा। बहुत देर के अपन अंदर जाते हैं, बाहर आने के लिए भी बहुत देर के धीरे बाहर आना चाहिए कि नॉर्मली बाहर आना ही नहीं चाहिए वास्तव में। तो क्योंकि क्या है, ज्यादा टाइम तक आप रह नहीं सकते, नहीं रह और सकते। झटके से बाहर रहेंगे, वो अच्छा नहीं है। धीरे होना चाहिए। हाँ, बात सही दे रही, लेकिन पहले तो भाव यह रखना कि बाहर आना ही दुख है, बाहर आना ही नहीं चाहिए। बाहर आ रहा हूँ तो जितना अपने स्वभाव के साथ कनेक्शन होते होते धीरे धीरे आता होगा तो भी चलेगा। एकदम बाहर आ जाए तो एकदम वो हो जाएगा, अच्छा फीलिंग नहीं होता। हाँ, फील नहीं हो जाए, एकदम फर्क हो जाता है, डिफरेंस एकदम आनंद शांति एकदम उसमें से एकदम बाहर के कोई बात नहीं, धीरे धीरे अलग होते जाए। वापिस कभी बाहर आते अच्छा लगे वापिस अंदर चला जाना, अंदर ही मजा है। बाहर आएंगे तो आँख खुलता होगी और वापिस अंदर जाना, फिर भी बाहर जाओ, फिर धीरे धीरे बात करो। फीलिंग आनंद फीलिंग है वो ज्ञान के अंदर एक जानना भी है और ज्ञान के अंदर एक वेदना भी है। वेदन शक्ति है, संवेदन शक्ति बोलते हैं ना, तो संवेदन शक्ति है, उसको जगाना है। अपने ये सब शास्त्र का सत्संग से वो जानपना बढ़ता है। अभी आप जब अंतर्मुख होकर आप फीलिंग का एक प्रैक्टिस करें कि जो भी हो रहा है उसको फील करें, जो ज्ञान को भी फील करें, और ज्ञान से आगे भी त्रिकाल एक ज्ञायक अस्तित्व है कि जिसका ज्ञान 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 भरा हुआ है, और वो ज्ञान अस्तित्व रूप त्रिकाल है, तो समयवर्ती बाहर आ रहा है, तो मैं त्रिकाल अस्तित्व रूप ज्ञायक हूँ, सब फील आएगा आपको ज्ञान में। तो फीलिंग है वेदन धर्म से, वो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी तो आएगा फीलिंग का। મારો પ્રશ્ન છે કે જે આત્મા છે એ અકારક ને અવેદક છે, તો પછી વેદન કેવી રીતે આવે? વેદન એનું ના આવે,
पर्याय ने पर्याय નું જ આવે, પણ તમારી दृष्टि द्रव्य के ऊपर होनी चाहिए कि पर्याय का वेदन नहीं हो रहा है, द्रव्य का हो रहा है, क्योंकि पर्याय और द्रव्य तादात्म्य में सिद्ध है, तादात्म्य में एक साथ में है। तो आपका अभी लक्ष्य के ऊपर है, लक्ष्य दृष्टि के ऊपर है। आपका लक्ष्य दृष्टि पर्याय के ऊपर हो तो मिथ्या दृष्टि रहेगी। वेदन पर्याय में पर्याय का ही आता है, लेकिन पर्याय का लक्ष्य मैं बता अभी आपको ज्ञान निकाला आश्रयपना, मैं पर्याय हूँ ऐसा पर्याय खड़ी रखेगी तो मिथ्या तो रहता। मैं द्रव्य हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, ऐसा मैंपना और लक्ष्य रहेगा, और जो वेदना आएगा वो त्रिकाली का आएगा। क्योंकि आप अभी वेदन जो आ रहा है किसका आ रहा है? आपने मैंपना किसका किया उसका आएगा। आपने मैंपना पर्याय का रखा तो पर्याय का वेदन आएगा, मैंपना इसमें रखेंगे तो इसका वेदन आएगा, इसका अस्तित्व गया। बहुत देर पहले दिन में ही कल ही रिचार्ज किया था, रिचार्जिंग गया। वो क्या बोलना चाहता है? हाँ सिद्धार्थ આવતો હતો જે તો જે પર્યાય ન્યાયની બેની અપેક્ષા થઈ ગઈ। हाँ પર્યાયની બદલે ન્યાયમાં જોઉં છું, ज्ञायक रूपे जो मैं क्या ન્યાય રૂપે જોઉં છું। તો એની અંદર શું થાય છે કે જ્યારે ન્યાયમાં છું ત્યાં સુધી તો કોઈ મગજમાં કોઈ વિકલ્પ નથી આવે, પછી એમ નીકળ્યા પછી એની શાંતિ થઈ, સ્થિરતા થઈ, અભેદતા થઈ, એની એકાગ્રતા આવી, સાથે શ્રદ્ધા પણ આવી। આ બી વસ્તુ આવી બધી જાણવાનું આવીની ધારા જે થઈ છે એની સંવેદન નહીં આવી। સંવેદન નહીં આવે, લેकिन એક સ્વીકાર તો આયા ના। હવે સ્વીકાર થવા માટે બસ હવે વધારે તમને એક માર્ગ મળી ગયો કે હું હવે હું પર્યાયમાં બેસીને એક નાયક જોતો, તેના બદલે હું નાયક થઈને એક નાયકને જોઉં। તો હવે નાયકમાં બેસતા જેમ બેસતા જશો તમને આનંદ આવશે। ના આવે કે આવે એની ચિંતા છોડો, આવવાનો જ છે, પણ એની ચિંતા છોડી દો। હું નાયક છું, નાયક થઈને બેસો તો આનંદ આવે ને આવી જ। જ્યારે ન્યાયમાં રહીએ છીએ ત્યારે બહારના જે અવાજો જણાય છે એ બી આ શું છે પછી તમને ધીરે ધીરે જણાશે નહીં। હા એ હજી તમારું એટલું પરનું જાણવું ઊભું રહ્યું ને, તો જેમ કહ્યું હવે જેને જાણવું છે એ પર છે, જે જાણે છે હું છું, તો હવે હું કોને જાણું? જણાયાને જાણવું કે જાણનારને જાણવું? મારાને જાણવું કે પરને જાણવું? પરને જાણવાથી શું મળવાનું? કચરાને જાણવાથી અવાજ જાણવા, અવાજ તો જણાતી ચીજ છે, પર છે। મારામાં જણાય તો હવે જે મારામાં જણાય છે એમ હું મને જાણું, જાણનારને જાણો, બસ તો તમે અવાજથી છૂટા પડી જશો। પછી જાણનારને જાણવામાં કે હવે આ જાણનાર સમયવર્તી જણાય છે ને હું જાણું છું, આ વિકલ્પ છું, હું જાણન હાથ ત્રિકાલ અસ્તિત્વ રૂપ છું, એમ ઠરી જશો વેદાશે તો થોડી વાર પૂરતી સ્થિરતા રહેશે તો અતિન્દ્રિય આનંદ આવશે। બહુ ટકી નહીં શકો કેમ કે અનાદિકાળના અધ્યાસ છે, પણ માર્ગ મળી ગયો ઠરવાનો। પછી વારે ઘડીએ નિજ ઘરમાં જવાનો ભાવ રહેશે, નિર્વિકલ્પ થવાનો। આ નિર્વિકલ્પ થતા 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 અભ્યાસ કરતા રહેશું તો એક મુહૂર્ત જ્યારે નિર્વિકલ્પ કન્ટિન્યુઅસ રહેશું ત્યારે કેવલ જ્ઞાન થશે। એટલે આ માર્ગ જ છે। બીજા કોને લાસ્ટ પ્રશ્ન હતો? કોણ આપણે ચાલે नहीं ना? प्रश्न पूरा? वाह, प्रश्न पूरा था। कब वो पूरा मालूम है? जब मैं त्रिकाली द्रव्य निर्विकल्प हूँ उसमें लीन हो जाएंगे, सब प्रश्न पूरा हो जाएगा, क्योंकि सब प्रश्न है ये। इसके लिए तो प्रश्न था ना, सब प्रश्न का समाधान इसमें आ जाएगा, सब समाधान हो गया। इसलिए तो केवल भगवान केवल ज्ञान हो जाता है और सब विकल्प रहित हो जाते, विकल्प रहित हो जाते। केवल ज्ञान में विकल्प नहीं। अभी अपने को जानने का कितना कुतूहल रहता है, आत्मा कैसा होगा, शांति कैसी होगी, लोकालोक कैसे दिखता होगा, अलोक में क्या होता होगा, लोक देवलोक में भी क्या होता होगा। केवल ज्ञान हो जाएगा सब देखेंगे, लेकिन ऐसा जब केवल ज्ञान होता है तब विकल्प छूट जाता है। तो मतलब सब प्रश्नों का समाधान, सब विकल्पों का समाधान, सब इच्छाओं का अंत, सब कुतूहल का अंत हो जाता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अपनी चीज देख ली और ऐसी देखी कि जहाँ बाहर आने का मन नहीं हो रहा। निर्विकल्प ठहर गए, ऐसे ठहर गए कि शादी अनंत काल जो है भगवान महावीर का उपयोग अंदर गया सो गया, अभी कभी बाहर नहीं आएगा। भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो थोड़ा तो अपनी और अभी तो देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे कि केवल ज्ञान में झलकता है, लेकिन वो देखने का उनको उपयोग नहीं।
आप इधर बैठेंगे, आप इतना रस बढ़ेगा, ये आवाज झलकता है, लेकिन आपको उपयोग का रस इतना अंदर में रस आ जाएगा, इतना लीनता आएगी कि आपको झलक गए, लेकिन रस नहीं है देखने का, उपयोग बाहर जाएगा नहीं। क्या अभी हॉर्न बजा वो मर्सिडीज का था कि वो किसका था, ट्रक था क्या, बस का था, सभी कभी इतना भेद करने जाएंगे नहीं आप? जाएंगे? हाँ, धीरे धीरे तो अंदर में है ना। मार्ग आनंद का है, और मार्ग दूसरे एक बात करो तो सेल्फ साधना का है। जात मेहनत जिंदाबाद, स्वाधीन है, खुद करेंगे तो ही अंदर में जा पाएंगे। इधर कोई देव भगवान आ जाए, गुरु महान समर्थ हो तो भी अंदर आपकी ये उपयोग की सूक्ष्मता, तीक्ष्णता और वेदकता गुरु करा नहीं देंगे। बोलेंगे कि सूक्ष्म करो, तीक्ष्ण करो, वेदक करो, लेकिन करना खुद को है। एकाग्रता खुद को लानी है, वेदन खुद को करना है, अस्तित्व खुद को पकड़ना है। आनंद आए कि ना आए, मैं आनंद मूर्ति हूँ ऐसा लक्ष्य भी खुद को करना है। और गायक में अपनापन मैं खुद को करना है। विनायक में बैठ के आनंद आए कि ना आए, मैं आनंद मूर्ति उसमें लीन खुद को होना है। आप कमाने का, आप कमाई, बाप कमाई नहीं। हाँ बराबर ना, सोमवार एक बार बताया था, बाप कमाई नहीं, आप कमाई। बाप कमाई है देव गुरु सा, अरे भगवान अपने पिता है, उनकी कमाई से अपन सब बोल रहे हैं, वो तो बाप कमाई है। आप कमाई तो आप अनुभव करके बोलो कि मैं क्या है। करो भक्ति करो, सॉरी हो मेरा ध्यान नहीं रहा। अभी प्रिया बहन एकदम बहुत अच्छी भक्ति सुनाएंगे, आप अंदर लीन हो जाएंगे। आनंद स्वरूप में आनंद 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 स्वरूप में परमानंद आनंद सहजानंद आनंद परमानंद आनंद सहजानंद आनंद अखंड आनंद आनंद निजानंद आनंद अखंड आनंद आनंद निजानंद आनंद। में आनंद का रस पीना भी है और गाना है, जो आपको पसंद हो तो पीते रहना। पूर्णानंद आनंद ज्ञानानंद आनंद पूर्णानंद आनंद ज्ञानानंद आनंद मुक्तानंद आनंद सुखानंद आनंद मुक्तानंद आनंद सुखानंद आनंद आनंद आनंद
शाश्वतानंद आनंद सत्यानंद आनंद मंगलानंद आनंद ध्यानानंद आनंद मंगलानंद आनंद ध्यानानंद आनंद 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 स्वरूप मैं हूँ अतुलानंद आनंद अनंत नंद आनंद अतुलानंद आनंद अनंत नंद आनंद शीतलानंद आनंद साधनानंद आनंद शीतलानंद आनंद साधनानंद आनंद अमृतानंद आनंद अभयानंद आनंद अमृतानंद आनंद अभयानंद आनंद स्वतंत्र आनंद आनंद स्वाधीनानंद आनंद स्वतंत्र आनंद आनंद स्वाधीनानंद आनंद 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 स्वरूप मैं हूँ आनंद 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 रे आनंद स्वरूप मैं हूँ आनंद 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 रे आनंद स्वरूप मैं हूँ। सुखधाम अनंत सुसंत चरित दिन रात रहे तद ध्यान मणि पर शांति अनंत सुधामय से प्रणमो पदते वरते जयते प्रणमो पदते वरते जयते परम काली सद्गुरुदेव नो जय हो परम पूज्य नाय भगवान जय हो जितवानी मानो जय हो ओम शांति। खाली वो मैं बोल रहा था बीच में रह गया। जैसे ये चार्जिंग चला गया, रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ, वैसे तरह नए साल के पहले दिन में ये अपने को बोध देता है कि आयुष कभी पूरा हो जाएगा, तेरा काम अधूरा रह जाएगा तो तकलीफ होगी। रिकॉर्ड रहेगा ना अपना, पैसे काम अभी कर ले, अपना काम पहले कर ले, बाकी का जगत का काम हो सो हो, नहीं हो तो नहीं हो, उसका कोई जिम्मेदारी मेरे पे नहीं। वो होना क्रमबद्ध है, मैं मेरा काम कर लूँ, ऐसा भाव के साथ नए साल की शुरुआत पहला सत्संग आज किया। अभी ऐसा आनंद 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 आनंदमय पूरा साल आनंदमय आत्मिक आनंदमय रहे, ऐसी शुभकामना के साथ जय ज्ञान भगवान। announcement